हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 32 करेंगे और 31 मैंने कर दी है, प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो पहले आप 31 वर्कशीट देखना, इसके बाद ये देखना। तो देखो यहाँ पहला प्रश्न है, वृत्त जिसका केंद्र O है पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाओं PQ व PR की रचना कीजिए एवं उनकी लंबाइयाँ नाप कर लिखिए। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई के मध्य संबंध भी स्थापित कीजिए। तो हमें प्रकार को खोलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, प्रकार को खोलना है, यहाँ पर रख के घुमा देना है। इसने पहले से एक वृत्त बना रखा है, ठीक है, तो मुझे वृत्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद एक बाह्य बिंदु P लिया है जो यहाँ पर है ना। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जिनको नाम देना है PQ और PR। तो इसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले हम पॉइंट O और पॉइंट P को मिलाएंगे। तो हमें क्या करना है, पॉइंट O और पॉइंट P को मिलाना है। मिल गए। अब हमें क्या करना है, इस रेखाखंड का समद्विभाजन करना है। कक्षा 6 में हमने सीखा है कि किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन कैसे करते हैं। तो जो रेखाखंड हमें दिया हुआ है उसको किसी भी एक बिंदु पर रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना। तो मैंने आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल दिया। अब हमें क्या करना है, प्रकार की नोक को पॉइंट O पर रखकर एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। अब यही काम हमें जो है P पॉइंट से भी करना है। तो प्रकार की नोक को P पर रखना है, एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। अब ये दोनों चाप जहाँ कटते हैं हमें वहाँ पर दो पॉइंट मिले हैं। इन दोनों पॉइंटों को हमें स्केल की सहायता से डॉट लाइन में मिला देना है। किस लाइन में मिला देना है, डॉट वाली लाइन में मिला देना है। तो जैसे ही मैं इसको डॉट लाइन में मिलाऊंगा तो मुझे इस रेखाखंड OP पर एक लाइन और मिलेगी, यानी कि यहाँ पर मुझे एक पॉइंट और मिलेगा, ये वाला। बस यही पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना है, प्रकार लेना है, प्रकार को के नोक को O पर रखकर जो हमें पॉइंट मिला है उस तक प्रकार खोलना है, ठीक है। खोल दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमें पॉइंट मिला उस पर हमें प्रकार की नोक को रखकर इसे घुमा लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो मुझे एक बड़ा वृत्त मिलेगा, मिला है ना। और ये वृत्त जो हमने पहले वृत्त खींचा था वहां दो बिंदुओं पर इसको काटेगा। कौन, ये जो वृत्त हमें मिला है वो पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। तो देखो, एक तो ये यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। ये बिंदु P हो गया तो एक हमें PQ मिल जाएगी। तो ये बिंदु मैं Q बना लेता हूँ और ये बिंदु हमारा हो जाएगा R। अब हमें स्केल लेना है और P और Q को मिला देना है। P और Q को मिला देना है। इसको थोड़ा लंबा भी खींच सकते हैं आप, है ना। ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्पर्श रेखाएं बनाई हैं उनको स्केल से मापना है। और PQ हमें कितनी सेंटीमीटर मिली, PR हमें कितनी मिली, और इन दोनों में क्या संबंध है वो हमें यहाँ पर लिखना है। यानी जो स्पर्श रेखा होगी वो बराबर होगी। तो हम पहले इसको माप लेते हैं स्केल से। मापना कैसे, पॉइंट 0 जो यहाँ लिखा हुआ है ना, 0 से शुरू होता है। तो यहाँ से हमें स्केल को रखना है, फिर मापना है। तो यहाँ पर मैं स्केल को रख देता हूँ और मापता हूँ। तो ये मेरे पास लगभग इसका माप कितना आया, 8 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 8 सेंटीमीटर। ये देखो 8 सेंटीमीटर लगभग इस पर है ये, ठीक है। अब ये कितने सेंटीमीटर है तो इसको भी माप लेते हैं। तो ये भी मेरे पास कितने सेंटीमीटर आया, 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर पर है। तो दोनों ही जो हमने इसको स्केल से मापा स्पर्श रेखाएं, वो दोनों ही 8-8 सेंटीमीटर की आई है। यानी कि इसका मतलब है जो PQ स्पर्श रेखा है वो PR स्पर्श रेखा के क्या है, बराबर है। यही इन दोनों में संबंध होगा। समझ आया। चलो हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है,
दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्याएं OA व OB केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है। बिंदु A व B पर दो स्पर्श रेखाओं AC व BC की रचना कीजिए व प्रश्नों को हल कीजिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं और यहाँ पर हमें जो है दो स्पर्श रेखाओं की रचना भी करनी है, पॉइंट A और पॉइंट B पर। तो आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न तो नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न होगा कि आपको दो त्रिज्याएं बनानी है और उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एक वृत्त बना लेना है। वृत्त बनाने के बाद उसमें दो त्रिज्याएं खींच लेनी है, फिर उनकी स्पर्श रेखाएं बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, तो इस पर स्पर्श रेखा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले से वृत्त बना हुआ है और दो त्रिज्याएं खींची हुई है। देखो हम स्पर्श रेखा कब बना सकते हैं त्रिज्या पर, तो स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती है, जैसे ये वृत्त है और मैंने यहाँ पर क्या करा, ये एक त्रिज्या बनाई यहाँ पर, तो जो यहाँ इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा होगी ना, वो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के इस पॉइंट A पर और इस पॉइंट B पर 90-90 डिग्री के कोण बनाने हैं, जो हमने कक्षा 6 में सीखे हैं कि प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये A पर 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। इसके लिए मैं इसको घुमा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट A आ गया है। प्रकार को क्या करना है, थोड़ा सा खोलना है, फिर थोड़ा सा खोलने के बाद ये जो हमारी पॉइंट A है, इस पर प्रकार की नोक को रखना है और यहाँ पर आपको एक चाप काटना है, घुमाना है, घुमा दिया। अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने रेखाखंड पर चाप को बनाया वहीं पर हमें इस प्रकार की नोक को रखकर एक और चाप काटना है, ठीक है। जो हमने ये चाप काटा वो 60 डिग्री का कोण है, तो इस चाप पर हमें वापस प्रकार की नोक को रखना है और आगे की तरफ एक और चाप काटना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको रखकर एक चाप काट लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा 120 डिग्री का कोण है। तो 60 और 120 डिग्री के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार को जो है वापस यहाँ रखकर एक चाप ऊपर काटेंगे, ठीक है, इधर, और यहाँ पर रखकर एक चाप इस साइड में काटेंगे। जहाँ ये दोनों चाप कटेंगे वहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम पॉइंट A से मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मैं इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ। ये हमारी एक स्पर्श रेखा बन जाएगी जो पॉइंट A से गुजरती है, ठीक है। इसी प्रकार हमें B पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं प्रकार को थोड़ा खोल देता हूँ। इस नोक को हमें पॉइंट B पर रखना है और एक चाप काटना है, ठीक है। तो ये मैंने B पर रख दिया इसको और मैंने एक चाप निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब OB पर जहाँ पर चाप कटा वहाँ पर आपको प्रकार की नोक को रखकर एक चाप ऊपर की तरफ काटना है, ठीक है। तो ये हमारे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का। अब जहाँ हमारा चाप कटा ना, उसी पॉइंट पर हमें वापस नोक रखकर आगे की तरफ चाप काटना है, तो हमें ये 120 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ हमें चाप काटने हैं, यानी यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर एक चाप काटना है, ठीक है। फिर वापस हमें इस पर पॉइंट रखकर वापस ऊपर की ओर चाप काटना है। जहाँ पर ये दोनों चाप कटे वहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा। जैसे ही मैं B पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे एक स्पर्श रेखा मिलेगी, ठीक है। ये स्पर्श रेखा मिल गई हमें जो पॉइंट B से होकर गुजरती है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, आगे वापस देखते हैं हम। देखो हमारा प्रश्न है, हमने स्पर्श रेखाएं बना दी, बिंदु A व B पर दो स्पर्श रेखाएं AC व BC की रचना कीजिए। तो ये जो हमने
यहाँ से ए से जो स्पर्श रेखा खींची है वो और बी से जो स्पर्श रेखा खींची है वो दोनों कहाँ कट हो रही है, यहाँ कट हो रही है। तो इसे हमें क्या नाम देना है, सी नाम देना है। तो एक AC स्पर्श रेखा मिली और एक BC स्पर्श रेखा मिली। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो प्रश्न क्या है, इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की रचना करने के लिए आपने A व B पर कितने डिग्री के कोण बनाए। तो इस पर भी मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया और इस पर भी मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो 90 डिग्री का कोण बनाया, है ना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद कोण ACB को माप कर लिखिए। कहाँ है ACB, ये A, C और B, ये कोण कितना है, हमें चंदे की सहायता से इसको मापना है। तो हम माप लेते हैं। कैसे मापना, इसको भी आप ध्यान रखना। ये जो हमारा पॉइंट है C, इसको हमें इस पॉइंट पर रखना है, ये वाला पॉइंट जो है इस पर रखना है। फिर ये जो लाइन इधर जा रही है ना, इसको इसके समानांतर रखना है ना। अब ये लाइन किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इधर जीरो कहाँ है, ये वाला है। तो यहाँ से हमें मापना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि ये लाइन इसके क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, समपाती हो जाए। ये मैंने इस पर रख दी इसको, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ जीरो ऊपर की ओर है, यहाँ से हमें मापना। अब ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, देखो यहाँ से, तो ये बना रही है 50 डिग्री का कोण, ठीक है। ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, लगभग 50 डिग्री का कोण बना रही है। ये देखो ये लाइन इधर जा रही है, तो ये 0 से 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण ACB बराबर 50 डिग्री हमको मिला। अब ये कह रहा है कि कोण AOB, कहाँ है AOB, AOB यानी ये वाला कोण प्लस ACB, और ये ACB जो हमने निकाला है 50 डिग्री, इन दोनों को हम जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं इस कोण को मापता हूँ, देखो ये कोण कितना है, तो इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ। अब O पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है और ये लाइन इधर जा रही है, तो इधर जीरो किधर है, हमें उससे मापना है। तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ और इस लाइन की इस लाइन को संपाती कर देता हूँ। ये हो गई हमारी संपाती। अब इधर जीरो कहाँ है, नीचे की ओर है, तो हमें इसको मापना है जहाँ ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पर है। चलो अब यहाँ पर ये किस पर आ रहा है, देखो ये आ रहा है लगभग आपके नीचे की तरफ 130 डिग्री पर आ रहा है ना। ये जीरो से ये वाली लाइन देखो 130 डिग्री पर आ रही है, यानी हमारा जो ये नीचे वाला कोण हमने निकाला वो 130 डिग्री का है, ठीक है। अब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा, क्या करूंगा, जोड़ूंगा, क्योंकि हमें कोण AOB और ACB को जोड़ना है। तो AOB हमें कितना मिला, 130 डिग्री, प्लस ये हमने कितना बनाया, 50 डिग्री, दोनों को जोड़ा तो दोनों की जोड़ कितनी आई, 180 डिग्री आई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो हम चतुर्भुज बना रहे हैं, है ना, इसमें ये जो आमने सामने को कोण है वो इनकी जोड़ 180 डिग्री होती है चक्रीय चतुर्भुज में, है ना, और हमें 180 डिग्री ही मिल रहा है, इसलिए हमारा ये चित्र सही है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।